नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। शरद बहुत दिनों से प्रिया, जो उसके ही कॉलेज में पढ़ती थी, उसको अपने मन की बात बताना चाहता था। आज उसने ये तय कर लिया था कि वो प्रिया को अपने मन की बात बोलकर ही रहेगा। शरद ने प्रिया की सहेली श्रद्धा, जो कि शरद की भी अच्छी दोस्त थी, उससे एक बार प्रिया को कॉलेज के पास के ही एक छोटे से रेस्टोरेंट में साथ में लाने के लिए बोला। श्रद्धा ने हामी भर दी और शरद को कॉलेज के बाद रेस्टोरेंट में इंतज़ार करने को बोला। क्लास ख़त्म होने के बाद श्रद्धा प्रिया को बोली, प्रिया चल पास के रेस्टोरेंट में चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। प्रिया ने पहले तो मना किया पर बाद में मान गई। दोनों सहेलियां रेस्टोरेंट में आकर बैठ गई। शरद पहले से ही वहाँ मौजूद था। श्रद्धा ने दूर से उसे हाथ हिलाया तो वो उनके बाजू में आकर बैठ गया। प्रिया भी उसे जानती थी तो वो सब आपस में बातें करने लगे। तभी श्रद्धा बोली, तुम लोग बातें करो, मैं कुछ खाने का ऑर्डर दे के आती हूँ। श्रद्धा वहाँ पर से उठकर चली गई। शरद ने अपनी बात बोलना शुरू किया, प्रिया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, प्रिया ने शरद से कहा। मैं बात को घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा। प्रिया, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। आई लव यू प्रिया। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? प्रिया ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। प्रिया खामोशी से मुस्कुराती रही। बोलो ना। शरद का स्वर थोड़ा उत्तेजित था। अच्छा ठीक है, करती हूँ। तो? प्रिया ने अपनी दृष्टि शरद के चेहरे पर गड़ाई हुई थी। तो की वजह से शरद हड़बड़ा गया। अचानक से उसे कुछ उत्तर नहीं सूझा। खुद को संभालता सोच सोचकर बोलने लगा, देखो फैसला कठिन तो होगा, परंतु अगर हम सच्चा प्रेम करते हैं तो हम हर कठिनाई मिलकर पार कर लेंगे। क्या तुम साथ दोगी? परंतु वो कठिन फैसला है क्या? प्रिया के स्वर में जिज्ञासा थी। चलो हम भागकर शादी कर लें, शरद ने तत्परता से कहा। प्रिया जोर से खिलखिला पड़ी। बहुत देर तक हंसती रही। शरद बुद्धू की तरह उसे देखे जा रहा था। जब खिलखिलाहट थोड़ी थमी तब प्रिया खुद को संयम करती हुई बोली, तो तुम्हारे विचार से भागकर शादी कर लेना बहुत कठिन कार्य है ना? यकीनन यार, शरद गर्व से सीना चौड़ा करता हुआ बोला। अचानक से प्रिया धीर गंभीर नज़र आने लगी। उसी गंभीरता से उसने पूछा, सुनना चाहते हो कि कठिन फैसले क्या होते हैं? शरद के चेहरे पर असमंजस की स्थिति में मूक सहमति के भाव आए। सुनो शरद, मैं जिस समाज से आती हूँ वहाँ इज्जत को दौलत से बहुत ऊपर तरजीह दी जाती है। मेरे गांव की 7 लड़कियों ने गांव से बाहर पढ़ते हुए भागकर शादी कर ली। बदले में लगभग 70 लड़कियों को उनके अभिभावकों ने पढ़ने के लिए गांव से बाहर नहीं जाने दिया। ऐसे माहौल में भी मेरे पिता ने न सिर्फ मुझ पर विश्वास जताया, बल्कि गांव वालों के लाख मना करने के बाद भी उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए शहर भेजा। तुम्हें इसका अंदाज़ा है कि यह कितना कठिन फैसला रहा होगा? शरद की घिघी बन गई। हकलाते हुए बस इतना ही कहा, तुम खुद पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, क्या तुम्हारी मर्जी की कोई अहमियत नहीं? समझदार हूँ, इसलिए सब समझती हूँ। चंद पलों की उत्तेजना के लिए हृदय पर सदियों का बोझ नहीं ले सकती। और रही बात मर्जी की, तो मेरे पिता की मर्जी ही मेरी मर्जी। प्रिया ने शरद की प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। कंधे उचकाकर वहाँ से चल दी। जाते जाते पलटकर शरद को बोलती गई, अगर मुझको पाना है तो तुम्हें मेरे पिता को जीतना ही होगा। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।